ब्राह्मण महासभा के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। जानते हैं क्या आयोजन का कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य रहा है और क्या समाज को संदेश दिया गया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल में पिछले 3 साल से हमारा वैष्णव ब्राह्मण समाज का कोई भी न कार्यक्रम हो रहा था, न कभी होली मिलन समारोह या कहीं पे भी कुछ भी नहीं हो रहा था। तो आज युवा वैष्णव ब्राह्मण समाज के जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक भव्य होली मिलन समारोह रखा गया। तो आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे लगभग 300-400 के करीब वैष्णव ब्राह्मण इकट्ठे हुए और आपस में जो होली मिलन समारोह बहुत धूमधाम से मनाया। आपसे एक चीज पूछना चाहूँगा, ब्राह्मणों में ये वैष्णव और गौतम सनाड, ये क्या मतलब है इनका? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे सप्तऋषि हैं और 7 ऋषि के जितने भी गोत्र हैं, उनमें से जितनी भी उत्पत्ति है वो सभी लोग ब्राह्मण हैं। आप ये मत कहिए कि ये ब्राह्मण ऊंचा है, ये ब्राह्मण नीचा है। देखिए, इतना जरूर है कि जब राजा महाराजाओं का युग होता था तो उसमें जो राजा महाराजा अपने मंदिरों में पूजा का जो स्थान देते थे, वो केवल बामन गोत्रीय 4 संप्रदाय के जो ब्राह्मण होते थे वो वैष्णव ब्राह्मण कहलाते थे और उनको पुजारी भी कहा जाता था। तो वो वैष्णव ब्राह्मण जो बामन गोत्रीय हैं वही वैष्णव ब्राह्मण कहलाते हैं। लेकिन आगे चल के वैष्णव में बहुत सारे अन्य जातियों में भी वैष्णव लगाने लग गए, लेकिन वो वैष्णव ब्राह्मण नहीं होते। वैष्णव ब्राह्मण केवल चतुर्थ संप्रदाय के जो बामन गोत्रीय होते हैं वही वैष्णव ब्राह्मण कहलाते हैं। और सभी, चाहे वो सनाड्य हो, चाहे गौड़ हो, चाहे सारस्वत हो, ये सभी आप इनकी वंशावली उठा के देखेंगे तो किसी न किसी ऋषि गोत्र की औलाद है और ऋषि गोत्र के ही जो जन्म लिया वो सब वैष्णव ब्राह्मण सभी ब्राह्मण है। जानते हैं, मैं देवेंद्र शर्मा, देवेंद्र वैष्णव, ये हम ये आयोजक टीम से हैं और हमने ये पहली बार हमारी पूरी युवा टीम ने, युवा वैष्णव ब्राह्मण टीम जो हमारी समाज है, पूरी टीम ने इस होली मिलन समारोह को पहली बार आयोजन किया है और ये आयोजन बड़ा सफल रहा है। इसमें हमारे बड़े बुजुर्ग सबका ही आशीर्वाद रहा है, उनका अनुभव हमें मिला है। और युवा टीम मथुरा की तरफ से युवा वैष्णव ब्राह्मण का एक होली मिलन समारोह कार्यक्रम किया गया, जिसमें मथुरा जनपद से साथ में और भी प्रांतों से जैसे आगरा, अलीगढ़, भरतपुर, दिल्ली और बम्बई से लोग आए हुए, उन सब ने यहाँ होली मिलन समारोह का कार्यक्रम में आनंद लिया। और हमारा यही उद्देश्य है कि प्रथम होली मिलन समारोह जो हमने युवा ब्राह्मण टीम के द्वारा किया गया है, यह ठाकुर जी की कृपा से प्रतिवर्ष होता रहे, ऐसा हम कामना करते हैं। और जितने भी अपने वैष्णव बंधु हैं वह सभी एकत्रित रहें, चाहे वो किसी भी वर्ग से जुड़े हों, किसी भी संप्रदाय से कहीं भी जुड़े हों, उनका हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एक मंच पर आएं और कटुता को त्यागें, आपसी द्वेष भाव को त्यागें, एक होकर के काम करें। ये नहीं है कि ये बड़ा वह छोटा, ईगो नहीं होना चाहिए और ईगो को खत्म करके अगर समाज में जुड़ता है वो हमारे जो है यहाँ सम्माननीय है, और जो ईगो लेके आता है उसका हमारे यहाँ कोई सम्मान नहीं है। कोई सम्मान। पहले अपना परिचय दें। मैं रमेश वैष्णव। आज जो होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को और समाज के लिए क्या कहना चाहोगे? समाज के लिए यही है कि सबसे सर्वप्रथम तो इतना खुशी है कि 2 साल से हमारे यहाँ कार्यक्रम नहीं हुआ था। अभी मथुरा में दूसरा कार्यक्रम है ये। एक 6 तारीख को और भी हमारी समाज के द्वारा किया गया था, उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था समाज ने। और आज भी हमारे युवा पीढ़ी ने एक अलग से ही अनोखा दृश्य करके दिखा दिया है। मैं बताऊँ तुम्हें, इसके लिए मथुरा जनपद से और बाहरी जनपद से आए हुए बड़े हर्ष के साथ अपने वैष्णव बंधु गए हुए, इसकी अत्यंत खुशी है। अत्यंत खुशी है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर सीधा प्रसारण इस समय होली मिलन समारोह का वैष्णव ब्राह्मण महासभा के द्वारा यहाँ पर आयोजन किया गया। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को PS24 UP, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि तरोताजा देश विदेश और मथुरा की खबर है तो अपडेट आपको मिलता रहे। मैं अपनी कवरेज को यहीं विराम देना चाहूँगा। मैं चंद्रमोहन दीक्षित, मथुरा से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।